बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग स्टडी आवर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू से दैट अब हमारा ये जो सेशन है ये स्टार्ट करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th की बायोलॉजी से। ठीक है, आपको 9th के और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो बायोलॉजी से कर रहे हैं। ठीक है, तो 9th की बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट, जो बातें आपको लाजमी सीखनी है इस चैप्टर से, वो ये हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब उस इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या, उसकी पूरी वصफ। उसके बाद डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और थर्ड जो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी के जो ताल्लुकात, जो बायोलॉजी के रिलेशनशिप्स हैं दूसरे साइंसेस से, वो क्या हैं। और उसके बाद कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। एंड सेकेंडली जो हम सीखने जा रहे हैं वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टुडे वी विल कवर सम basic points related to biology, starting from the introduction। बायोलॉजी है क्या? ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस का मतलब ये है कि कोई भी मतलब फितरी साइंस। अब नेचुरल साइंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेन जो 3 ब्रांचेज हैं नेचुरल साइंस की वो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा इनकी फर्दर और भी ब्रांचेज हैं बहुत सारी, वो आपके लेवल का भी नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल साइंस जो है ये आम साइंस जो होती है, जो अपन पढ़ते हैं 4-5 से या पढ़ते हैं, वो है। ठीक है, अब इसमें 3 आ जाती हैं मेजर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं ये? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या बता रहे हैं कि बायोलॉजी जो है ना, ये नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, ये एक शाख है नेचुरल साइंस की, जो किससे डील करती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स मतलब जानदार, जिनके अंदर सांस हो। ठीक है, तो ये जानदार की जो स्टडी होती है। अब इसमें हर किस्म के जानदार आ जाते हैं, जानवर हो गए, परिंदे हो गए, इंसान हो गए, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी हैं। वायरस की तो अलग कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी जानदार हैं उन सब की स्टडी होती है। जिस ब्रांच में साइंस की वो ब्रांच है उसे कहते हैं बायोलॉजी। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये अब वही बात आ गई कि ये इल्म मुहैया करती है हमें किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से एक मिनट। जी, तो अब ये साइंस की जो ब्रांच है बायोलॉजी, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कैसे? 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर वो जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? शेप, उनकी साइज़, उनकी कंपोजिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, उनकी शेप मतलब वो किस शक्ल के हैं। ठीक है, ये अलग अलग जानदारों की अलग अलग शक्ल होती है। शक्ल की बेस पर हम जानदारों को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही उनकी साइज़ होती है, अलग अलग जानदारों की अलग अलग साइज़ होती है, उनकी कंपोजिशन कैसे बने हुए होते हैं, ETC। ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, बायोलॉजी जो वर्ड है ये एक यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, यूनानी ज़बान का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? बायोस। ठीक है, बायोस मीनिंग लिव। ठीक है, मतलब ज़िंदा रहने वाले या ज़िंदा। ठीक है, और लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। आपको अगर मैं सिंपल कहूँ, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स इट्स स्टडी। ठीक है,
तो मतलब बायोलॉजी वो फील्ड है साइंस, नेचुरल साइंस की या आम साइंस जो भी है उसकी वो फील्ड है जिसमें हम जानदारों की स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी और डिस्कशन, ठीक है। दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बायोलॉजी का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसकी, ज़िंदगी की स्टडी, ठीक है, ज़िंदगी की स्टडी। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइफ। अब यहाँ पर पता है ब्रांच जो है बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, ये डील करती है लाइफ को, ठीक है, लाइफ की स्टडी को। अब पहले ये जान लेते हैं कि लाइफ क्या होती है, ठीक है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या होती है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, ज़िंदगी को प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ज़िंदगी को प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी की कोई प्रॉपर वصफ नहीं है। लेकिन बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के जो प्रोसेसेस हैं, जो चल रहे हैं प्रोसेसेस, इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब वो जो लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, जो भी प्रोसेसेस, उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब वो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो अब उसमें आ जाती है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये वो फंक्शंस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब ये जो आपकी पूरी बुक है ये सारी इन प्रोसेसेस पर ही है, आपकी पूरी बुक इन प्रोसेसेस पर ही है। फर्स्ट में आपको बस नेम्स बता दिए, अब पूरी बुक आपकी इन प्रोसेसेस के ऊपर ही है, ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद होगा आपके वीडियो बनाने का, हमारा जो एक वीडियो के साथ आपको एक सजेशन भी हम देंगे लाजमी, ठीक है। एज एन एल्डर सिस्टर हम आपको एक सजेशन देंगे हर वीडियो में। तो इस वीडियो का जो सजेशन है वो ये है कि आप लेक्चर सुनते वक्त अपने हाथ में या तो कोई कॉपी या स्टिकी नोट साथ रखें और एक पेन या पेंसिल जो आपको ठीक लगे, ठीक है। एक स्टिकी नोट या तो फिर एक कॉपी, ठीक है, और उसके साथ एक पेन और पेंसिल। जो आपको जो भी पॉइंट ऐसा लगे कि मैंने वो आउट ऑफ बुक बताया है, ठीक है, नॉलेज की चीज़ है, आपको नॉलेज कहीं से भी मिले गेन करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ जो चीज़ें बुक में हैं वो तो ठीक है, आपकी बुक में हैं, वो आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रही हूँ वो आप वहाँ पर नोट करें, क्योंकि हर चीज़ ब्रेन में एक ही बार में आ जाना ये लाजमी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन ऑफ द डे यही होगा कि आप अपने लेक्चर जब भी सुने तो अपने साथ या कोई कॉपी या स्टिकी नोट साथ रखें और एक पेन। जो भी ऐसा पॉइंट आपको लगे कि ये बुक का हिस्सा नहीं है तो आप वहाँ नोट कर लें अलग, और वो फिर आप अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो वो कॉपी संभाल कर रखें और उसे रिवाइज करते रहें ताकि वो आपके माइंड में रहे। और अगर आप स्टिकी नोट पर लिख रहे हैं तो आप अपनी बुक पर पेस्ट कर दें ताकि वो आप जब भी बुक पढ़ें या बुक में से कोई भी पढ़ना हो कुछ भी, तो साथ आप स्टिकी नोट पर जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी लिखी हुई है इससे रिलेटेड, वो भी आप साथ के साथ पढ़ सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा जो असल टॉपिक है ये शुरू होता है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की डिवीजन्स और ब्रांचेस मतलब बायोलॉजी आगे कितनी शाखों में क्लासिफाई की हुई है, ठीक है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, first of all I want to say that division of biology, there are three major divisions of biology, ठीक है। बायोलॉजी की तीन मेजर डिवीजन्स हैं, ठीक है। मेजर का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि छोटी छोटी और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर जो असल तीन हैं वो ये हैं, ठीक है।
फर्स्ट है जूलॉजी, सेकंड बॉटनी एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हम इन तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं। ठीक है, जूलॉजी में क्या है, द वर्ड जूलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, जैसे बायो भी ड्राइव हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी लैंग्वेज से, वैसे ही जूलॉजी जो वर्ड है ये भी ड्राइव हुआ है कहाँ से, यूनानी लैंग्वेज से। ठीक है, यूनानी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, जून। जून जून की क्या मीनिंग है, एनिमल्स। ठीक है, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, और लोगोस का मतलब यही है, स्टडी और नॉलेज। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो अब आपको जून और लोगोस इन दोनों का मतलब पता चल गया, तो आपको ब्रांच भी पता चल गई कि किस बारे में, किस चीज़ से डील करती है। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो स्टडी ऑफ एनिमल से डील करती है। ठीक है, इसके बाद है बॉटनी। बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो बॉटनी वर्ड है ये भी यूनानी लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, इसे यूनानी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बोटैन। ठीक है, बोटैन मीनिंग प्लांट्स एंड मीनिंग प्लांट्स, मतलब बोटैन जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है, प्लांट्स, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और लाइफ, स्टडी और नॉलेज। ठीक है, लोगोस का मतलब वही स्टडी, नॉलेज एंड डिस्कशन। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब ये बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी से। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, अब माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब उनकी एग्जांपल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारे आसपास करोड़ों करोड़ों की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें आम आँख से नहीं देख सकते, इसीलिए हमें वो नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी चीज़ पर देखें तो हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आराम से नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये बता रहे हैं कि वही चीज़ के वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसकी मदद से नज़र आते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स के बारे में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगी कि हमने जो ये सेशन शुरू किया है, जो कोर्स शुरू किया है, वो थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसीलिए मतलब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, तो आपने जितनी भी बुक कवर कर ली है उसमें से आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि जो आपको नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू वो टॉपिक बताएं। ठीक है, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप उसके थ्रू आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ। ठीक है, और उसके अलावा प्लेलिस्ट पर हम ऐसा करेंगे कि जो जो टॉपिक्स आपको जिन जिन टॉपिक्स के लेक्चर्स चाहिए वो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, उसके अलावा जब हम कंप्लीट चैप्टर्स कर लेंगे ना सारे, उसके बाद मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगी। ठीक है, हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगी, उसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक जो भी हैं बुक में जो हैं टॉपिक्स, वो उसी सीक्वेंस से मैं प्लेलिस्ट में लगाऊंगी। ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।